वर्तमान थाना प्रभारी जो रोशनी कुमारी है, दूसरा जो वहां पर हॉस्टल संचालक मनीष रंजन है, और तीसरा जो वार्डन है, तीनों का कॉल डिटेल निकलवा करके जांच करवा लीजिए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी या सीबीआई, ये तीनों का आज तक तो हमको पता ही नहीं चला कि जांच हुआ क्या है। ये लोग जांच में आते हैं और सीधे जहानाबाद चले जाते हैं। इस प्रकार से दरिंदगी हुआ और जिस प्रकार से लोग अपराधी को बचाने में पूरी सरकार का तंत्र लगा हुआ है, वे लोग कौन से लोग हैं? पटना के कारगिल चौक पर डेड बॉडी के साथ अगर धरना नहीं दिया जाता तो मामला का लिपापोती कब के हो गया होता। एक ऐसी घटना जो पूरे बिहार को हिला करके रख दिया है, बिहार ही नहीं कह सकते हैं, पूरे देश को हिला करके रख दिया है। जब कांड हुआ तो कांड के प्रथम दिन से ही जिस प्रकार से सरकार का रवैया, मैं प्रशासन का रवैया नहीं कहता हूं, क्योंकि प्रशासन तो वह रिमोट है जो सरकार दबाएगा वही प्रशासन दिखलाएगा, दूसरा चीज नहीं कोई सरकार करता है, प्रशासन करता है। तो सरकार के द्वारा जो रवैया अपनाया गया, आप सब लोग डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे कि जब लड़की का मौत हुआ, मौत होने के बाद पटना के कारगिल चौक पर डेड बॉडी के साथ अगर धरना नहीं दिया जाता तो मामला का लिपापोती कब के हो गया होता। आप समझ सकते हैं, यह कोई साधारण सी बात नहीं है। अगर एक थाना प्रभारी का बयान आता तो हम मानते कि साधारण सी बात है। एक पटना के एसएसपी का बयान आता है, बजाते पूरे डिजिटल मीडिया को लेकर के वो प्रेस विज्ञप्ति अपना जारी करते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि लड़की ने आत्महत्या कर लिया है, नींद के गोली की ओवरडोज के कारण लड़की मरी है। सरकार का संस्था है प्रशासन, उसी सरकार का एक संस्था मेडिकल टीम रिपोर्ट जारी करती है कि सेक्सुअल असॉल्ट से नकारा नहीं जा सकता है, इसका मतलब कि बलात्कार हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता है, वही सरकार की संस्था करती है। फिर भी देखिए इन नामर्दों की नामर्दगी, ये लोग कहते हैं कि नहीं हम पीएमसीएच के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करेंगे, एम्स पे खाएंगे। हम उस समय भी बोले थे कि अगर एम्स के डॉक्टरों ने बलात्कार की पुष्टि नहीं करेगी तो क्या पीएमसीएच के डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा जेल में। लेकिन सच को कोई झुठला नहीं सकता है। हम तीन ही चीज कहते हैं, पूरा जांच का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मात्र 3 लोग, एक वर्तमान थाना प्रभारी जो रोशनी कुमारी है, दूसरा जो वहां पर हॉस्टल संचालक मनीष रंजन है, और तीसरा जो वार्डन है, तीनों का कॉल डिटेल निकलवा करके जांच करवा लीजिए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार, चाहे वह बिहार पुलिस हो, चाहे वह स्पेशल टीम गठित किया गया हो बिहार पुलिस के द्वारा, एसआईटी या सीबीआई, ये तीनों का आज तक तो हमको पता ही नहीं चला कि जांच हुआ क्या है। ये लोग जांच में आते हैं और सीधे जहानाबाद चले जाते हैं। साहब, इनके अंदर मानवता नहीं है, आदमीयता नहीं है। ये लोग राक्षसों के वंशज हैं जो अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। कितना बिहार के लिए निंदनीय और शर्म वाली बात है कि जिस लड़की के बलात्कार हुआ है उसके माताजी के जितने भी रिलेशनशिप में है, चाहे लड़की के मामा हो, चाहे लड़की के चाचा हो, पिता हो, मौसेरे भाई हो, फूफा हो, जितने लोग हैं सब लोग का डीएनए जांच कराया गया कि ये लोग ही अपराधी हैं। एक भेड़ू मीडिया है, उसको भेड़ू मीडिया हम कहते हैं, प्रोपेगेंडा चालू किया कि अब सीबीआई आ गया है, सब चीज पता चल गया है, चंद मिनटों में, चंद घंटों में या चंद दिनों में अपराधी अब पकड़ा जाएगा। फलना भाई को सीबीआई उठा लिया तो मामा को उठा लिया,
अरे तुम्हारे घर में बेटी बहू नहीं है? जिस प्रकार से दरिंदगी हुआ और जिस प्रकार से लोग अपराधी को बचाने में पूरी सरकार का तंत्र लगा हुआ है, वे लोग कौन से लोग हैं? आखिर किसके कहने पर जो वर्तमान थाना प्रभारी वहां पर वार्डन को छोड़ी? इसकी जांच होनी चाहिए। या जो भी पीड़ित पक्ष के हैं उनका बात ही नहीं कोई सुनने को तैयार है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल में जांच होनी चाहिए। पांडे जी बोले कि 19 सुई सिर्फ नशा का दिया गया कि बिहार की बेटी अपने होशो हवास में न आए और इस सत्ता में जो भेड़िए बैठे हुए इंसानी रूप में इनका पहचान न हो और दूसरे के लिए नहीं। हम सब लोग जानते हैं कितना लाचार यह बिहार हो चुका है कि यहाँ के डीजीपी साहब अपने आवास में पीड़िता के माता और पिता को बुला करके कहते हैं कि मान लीजिए कि आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है। अरे शर्म से डूब मरो डीजीपी साहब। यह देश शहीदों को याद करता है, श्रद्धांजलि देता है, आप जैसे दलालों को नहीं।